परियों की कहानियां हमें आज भी खूब लुभाती हैं। आमतौर पर परियां सिर्फ हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां परियां बसती हैं। टिहरी का खैट पर्वत परिलोक के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हम आपको नैनीताल के परिताल के बारे में बताएंगे। कहते हैं सरोवर नगरी नैनीताल में कभी 60 ताल थे। आज हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ नैनीताल, भीमताल, नलदमयंती ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और सरिता ताल जैसे करीब 1 दर्जन तालों के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ एक और रहस्यमय तालाब है जिसका नाम है परिताल। नैनीताल की सबसे रहस्यमय झील कहते हैं। हर पूर्णिमा की रात यहाँ परियां स्नान करने आती हैं। कई लोगों ने यहाँ परियों को देखने का दावा भी किया है, लेकिन आमतौर पर स्थानीय लोग परिताल से दूर ही रहते हैं। इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक ऐसा ताल है जो अपने आप में रहस्यमय और रोमांचक है। इस ताल के बारे में वैसे कम ही लोगों को जानकारी है। इस रहस्यमय रोमांचक ताल का नाम है परिताल। भीमताल से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर चांटी नामक गांव पड़ता है। बस यहीं से इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। चांटी गांव से आगे कलशा नामक नदी पड़ती है। यहाँ से परिताल लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। परिताल का रास्ता बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा हुआ है। परिताल कलशा नदी के पार पड़ता है। कलशा नदी को पार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर और फिसलन भरे मार्ग से जाना पड़ता है। परियों की झील को लेकर प्रचलित कहानी स्थानीय लोगों के अनुसार और लोक कथाओं के अनुसार यह उत्तराखंड का एक रहस्यमय ताल है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पूनम की रात को परियां स्नान करने के लिए आती हैं और स्थानीय लोगों ने परियों को यहाँ से निकलते देखा था, इसलिए इस ताल का नाम परिताल है। ये परियों की झील कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार पुराने समय में काठगोदाम में लकड़ियों का गोदाम था और नदी मार्ग परिवहन से लकड़ियों के गिल्टों को मैदानी क्षेत्रों में भेजते थे। उस समय एक परंपरा थी कि गिल्टों की सुरक्षित यात्रा के लिए बकरे की बलि दी जाती थी, परंतु एक ठेकेदार ने यह परंपरा निभाने से इनकार कर दिया। कहते हैं उसके 5000 लकड़ी के गिल्टे गायब हो गए। जब ठेकेदार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह माफी मांगकर बलि के लिए तैयार हुआ, तो उसकी लकड़ी के गिल्टे चमत्कारी रूप से परिताल से मिल गए। यह ताल अपनी रहस्यमय लोक कथाओं के कारण इस ताल को शुभ माना जाता है। इसकी मान्यता है कि यहाँ देव परियां स्नान करती हैं, इसलिए स्थानीय लोग यहाँ डुबकी लगाने या स्नान करने से परहेज करते हैं। परिताल की वास्तविक गहराई ज्ञात नहीं है। इस झील के आसपास कुछ चट्टानें काले रंग की होती हैं, जिन्हें शिलाजीत युक्त चट्टान माना जाता है। साल में जनवरी फरवरी में भारी संख्या में यहाँ लंगूर आते हैं, जो शिलाजीत को चूसने के लिए चट्टानों से चिपक जाते हैं। परिताल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी रहस्यमय कथाओं और रोमांचक भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक सुंदरता लाजवाब है। ताल के चारों ओर की विशाल चट्टानें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस ताल के ऊपर एक झरना है। इस झरने का पानी झील में भंवर बनाता है। इस ताल की एक और बड़ी विशेषता है कि इस ताल के पास पहुंचने पर भी यह ताल जैसा प्रतीत ही नहीं होता। नदी के बीच पहाड़ से झरते सुंदर झरने, गहरे नीले रंग के ताजे पानी से भरा सुंदर परिताल देखा जा सकता है। रहस्यमय लोक कथाओं के कारण इस ताल को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देव परियां स्नान करती हैं, जिस कारण स्थानीय लोग यहाँ डुबकी लगाने या स्नान करने से परहेज करते हैं। नैनीताल का परिताल में पानी अत्यधिक गहरा है, इसलिए भी यहाँ लोगों को नहाने से रोकते हैं। कहा जाता है कि संभवतः यहाँ परियों द्वारा पसंद आने वाले व्यक्ति को साथ ले जाने की दंतकथा जुड़ी है। स्थानीय लोग भी यहाँ जाने से परहेज करते हैं। कई लोग यहाँ उड़ती हुई परियों को देखे जाने का दावा भी करते हैं।